मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड एक्स। और यहाँ पर देखिए रूट के अंदर रूट दिया हुआ है, तो देखिए पहला स्क्वायर रूट दिया हुआ है, इसके अंदर एक्स दिया हुआ है और इस एक्स के साथ इनटू में क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट, इसके अंदर दिया हुआ एक्स, अगेन इसके साथ इनटू में दिया हुआ है स्क्वायर रूट एक्स इक्वल टू 5। तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये हमारा क्वेश्चन दिया। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वाला स्क्वायर रूट बनाते हैं जो सबसे पहले दिया हुआ है, फिर इसके बाद ये क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, अगेन यहाँ पर ये वाला स्क्वायर रूट दिया है, तो यहाँ पे ये वाला स्क्वायर रूट लिखिए और ये क्या है आपका एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो स्क्वायर रूट एक्स है ना, इसको समझिए, ये क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट एक्स दिया हुआ है। तो इस स्क्वायर रूट एक्स को हम एक्स का पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, ये आप पढ़े होंगे। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, अगर स्क्वायर रूट नहीं लगाना चाहते हैं तो इसके जगह पर हम पावर क्या लगाते हैं, 1/2 का पावर लगाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट एक्स है ना, इसके जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, और इनके बीच में क्या इंटू का साइन है, तो यहाँ इंटू लगाइए, इसकी जगह हम लिखेंगे एक्स का पावर 1/2 इक्वल टू ये क्या है हमारा 5 है। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा आया, अब ये हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला आप स्क्वायर रूट लगाइए, फिर ये एक्स लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला भी स्क्वायर रूट है, एक और स्क्वायर रूट है, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट लगा दिया। अब इसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है ये क्या दिया हुआ है, यहाँ से अलग से x इंटू एक्स का पावर 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ये x इसका पावर क्या है, 1 माना जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। आपने पढ़ा होगा कि अगर x का पावर m है इंटू एक्स का पावर n है तो ये बराबर होता है x, और ये दोनों पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए बेस सेम है तो पावर 1 और ये 1/2 ऐड हो जाएगा, तो x लिखिए 1 + 1/2, तो ये होगा x और 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 3/2। तो ये पूरा किसके बराबर हो गया, x, और इस पर पावर क्या है 3/2। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ से मैं थोड़ा हटा दूँ, ये हो जाएगा इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, ये वाला स्क्वायर रूट लगाइए आप, और ये क्या है, एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो स्क्वायर रूट है इसको समझ लीजिए आप, ये क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ मैं अलग से बता दूँ, एक्स स्क्वायर रूट है एक्स है और इस पर पावर दिया है 3/2। ठीक है, तो इक्वल टू, तो देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, ये देखिए स्क्वायर रूट के अंदर ये टर्म दिया हुआ है। ठीक है, और इस पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर रूट। तो हम पहले ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है ये क्या दिया हुआ है, एक्स का पावर 3/2। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब ये जो स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर रूट को मैंने बता दिया कि अगर हम स्क्वायर रूट नहीं लगाना चाहते तो इस स्क्वायर रूट की जगह हम क्या लगाएंगे, इसके जगह हम पावर 1/2 लगा देंगे। ठीक है, ये आया हमारे पास। तो अब ये देखिए ये आया हमारे पास, तो हमने ये स्क्वायर रूट हटा दिया है, सीधे 1/2 का पावर लगा दिया। अब इसके आगे देखिए मैं यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक्स है, अब यहाँ पे देखिए ये 3/2 और ये 1/2 क्या दोनों पावर है, तो ये आप क्या होगा, आपस में ये दोनों पावर इंटू हो जाएगा, तो 3/2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा एक्स है, और इंटू कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 3/4। तो इस पूरे के जगह हम क्या लिखेंगे, इस पूरे के जगह ये जो स्क्वायर रूट के साथ दिया हुआ इस पूरे, ये किसके बराबर है, यहाँ पे और ये इंटू है, यहाँ पे लगा हुआ इंटू लगाइए एक्स है, और इस पे पावर क्या है 3/4 इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसके आगे देखिए मैं यहाँ पे क्या करेंगे, अब केवल एक सिंगल रूट बच रहा है। ठीक है, तो ये सिंगल रूट लगाइए यहाँ पर और इसको सॉल्व कीजिए, ये जो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है इंटू एक्स का पावर क्या दिया हुआ है 3/4। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये x इसका पावर हम 1 लिख सकते हैं, 1 सभी पे लगा रहता है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि अगर बेस सेम रहेगा तब पावर क्या होंगे आपस में ऐड, तो x लिखिए और ये दोनों पावर 1 और ये 3/4 ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा इक्वल टू x। इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम लीजिए, तो ये हो जाएगा 437/4 हो जाएगा। तो ये पूरा जो स्क्वायर रूट के अंदर है ये कितने के बराबर हो गया, एक्स का पावर 7/4, और यहाँ पर ये क्या है आपका, यहाँ पर इक्वल टू आपका है यहाँ पर 5 के बराबर है, इक्वल टू 5। ठीक है, ये आया। अब पेज ऊपर करते हैं, इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब फिर यहाँ पर क्या है, ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है। ठीक है, ये तो इसको समझिएगा, स्क्वायर रूट के अंदर क्या टर्म दिया हुआ है, ये तो इसको लिखिए एक्स का पावर 7/4 लिख दिया। अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट है, हम ये स्क्वायर रूट हटाना चाहते हैं, तो इस स्क्वायर रूट की जगह हम क्या लिखते हैं, इसके इक्विवेलेंट सीधे 1/2 का पावर लगाते हैं। तो चाहे आप स्क्वायर रूट लगाइए, चाहे आप उस पर पावर 1/2 लगा दीजिए, दोनों सेम माना जाता है। ठीक है, इक्वल टू ये क्या दिया हुआ, 5 दिया हुआ। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक्स है और इस पर पावर लगा है 7/4,
अगेन होल ब्रैकेट लगा के पावर 1/2 दिया हुआ है, तो ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे, आपस में इंटू हो जाएंगे। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा पावर एंड एक्सपोनेंट का कि अगर एक्स का पावर m है, होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये बराबर होता है x, और ये दोनों पावर क्या होते हैं, आपस में इंटू हो जाते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है। तो यहाँ पर आपका ये पावर 7/4 और ये 1/2 क्या हो जाएगा, आपस में इंटू में हो जाएगा। इक्वल टू ये क्या दिया 5, तो ये हो जाएगा x। अब इनको इंटू कीजिए तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 और डिनोमिनेटर में क्या है 4 2 जा 8 इक्वल टू ये 5 दिया हुआ है। तो हमारे पास लास्ट में अब ये आ रहा है, ठीक है। तो अब इस हमको यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू कैसे आएगी, तो यहाँ पर ये जो पावर 7/8 लगा है इसको हमें हटाना है। तो कैसे हटाएंगे हम, यहाँ पर अगर हम इसके पावर में 7 इसका पावर क्या है 7/8 है, x पर जो पावर है, हम इसको कैंसिल करके 1 लाना चाहते हैं। तो अगर कैंसिल करके 1 कैसे लाएंगे, अगर हम इसमें 8/7 इंटू कर दे तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पावर ऑफ 8/7 टेकिंग अप्लाई पावर, हम अब क्या करेंगे 8/7 का पावर ऑन बोथ साइड, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट में हम किसका पावर लगाएंगे 8/7 का। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया है, x का पावर 7/8 दिया हुआ है इक्वल टू ये 5 के बराबर है। अब देखिए हमको पावर लगाना है इसका, तो देखिए दोनों साइड लगाना, तो पहले से होल ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पे लिखिए 8/7। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप 8/7 लिखिए, ठीक है, लिख दिया हमने। पेज हम ऊपर करते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये होगा x है। अब यहाँ पर आपका 7/8 ये भी पावर है और 8/7 ये भी पावर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इंटू में हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आया, इक्वल टू 5 का पावर 8/7, ठीक है, ये आया। अब देखिए ये 8 8 7 7 कैंसिल, तो x पर क्या पावर आएगा 1 आएगा, तो ये पूरा कैंसिल होकर 1 आएगा, तो x का पावर 1 क्या होगा, x होगा इक्वल टू 5, और इस पर पावर क्या दिया हुआ है 8/7 दिया हुआ है, ठीक है। तो x क्या है, x इक्वल टू 5 का पावर 8/7। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे हम लिखेंगे x इक्वल टू 5, और यहाँ पर ये जो पावर 8/7 है ना, तो इस 8/7 को हम तोड़ के 1 + 1/7 लिख सकते हैं। ये देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 8/7 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 8/7 को क्या लिखेंगे 1 + 1/7 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके क्या करेंगे, यहाँ पर आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। क्या यूज होगा कि अगर x का पावर m + n है, तो ये बराबर होता है x का पावर m इंटू x का पावर n। तो ये वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पर यूज होगा। तो कैसे समझेंगे, इस 1 को आप m समझिए और इस 1/7 को n समझिए। तो देखिए m + n के फॉर्मेट में है, यहाँ बेस x है, यहाँ बेस 5 है। तो देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए x का पावर m है, तो यहाँ हमारा बेस क्या है 5 है, और m हमारा क्या है यहाँ 1 है, इंटू फिर x लिखिए, यानी कि x की जगह क्या है 5 बेस, और यहाँ पर क्या है पावर n है, तो n हमारा क्या है यहाँ पर 1/7 है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, हम पेज ऊपर करते हैं, ये हो जाएगा x इक्वल टू 5 का पावर 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इंटू अब देखिए 5 का पावर 1/7 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 5, और यहाँ पर जो पावर 1/7 है इसको हम 7th रूट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 5, अब इंटू लगाने की जरूरत नहीं, सीधे यहाँ पे लिखिए 7th रूट, और इसके अंदर क्या दिया हुआ 5 दिया हुआ है। तो ये भी आपका आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में